हे गाइस और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CBSE गुरु में। और आज का हमारा सेशन होने वाला है चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम के टॉपिक टाइप्स ऑफ नंबर्स पे। अगर ये सेशन आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा। और टाइप्स ऑफ नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस या 1 लाइनर क्वेश्चंस में कभी भी आपको कोई तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स में ग्रुप्स ऑफ नंबर्स का फ्लो चार्ट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको थोड़ा अगर जूम करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ नंबर्स रियल नंबर्स का ग्रुप है। और अगर रियल नंबर्स के ग्रुप को डिवाइड करें तो हमें रेशनल नंबर्स का ग्रुप और इरेशनल नंबर्स का ग्रुप मिलता है। इरेशनल नंबर्स का ग्रुप को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जबकि रेशनल नंबर्स के ग्रुप को आगे डिवाइड करने पे हमें फ्रैक्शंस और इंटीजर्स का ग्रुप मिलेगा। इंटीजर्स के ग्रुप को आगे डिवाइड करने पे नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स का ग्रुप, और होल नंबर्स के ग्रुप को आगे डिवाइड करने पे जीरो और नेचुरल नंबर्स का ग्रुप। आज के सेशन में हम इन सभी टाइप ऑफ नंबर्स की डेफिनेशन, डिनोशन और एग्जाम्पल्स को 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हुए रियल नंबर्स तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ग्रुप ऑफ नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का ग्रुप। ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर से स्मॉल n। These numbers are known as natural numbers। कहने का मतलब है अगर हम 1 से स्टार्ट करें और वो सारे काउंटिंग नंबर्स को उस ग्रुप में डालें, कहाँ तक डालेंगे? लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। आप अपने दिमाग में बड़े से बड़ा पॉसिबल काउंटिंग नंबर जो सोच सकते हैं, वहाँ तक 1 से लेकर उस नंबर तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स आएंगे वो सारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। The group of natural numbers is denoted by capital N। कहीं भी क्वेश्चन में अगर कैपिटल N लिखा हुआ हो तो हमें समझ जाना है कि यहाँ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। अगला ग्रुप ऑफ नंबर्स है हमारे पास होल नंबर्स का ग्रुप। When 0 is added to the group of natural numbers, we will get the group of whole numbers। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स में all the numbers starting from 1 to the highest or largest possible counting number small n, इन नंबर से ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स बनता है। अगर इसी नंबर के ग्रुप में हम 0 को ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा होल नंबर्स का ग्रुप। समझ रहे हैं? यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं आप। जब ये बच्चा इन डक्स को काउंट कर रहा है तो जो भी ये नंबर्स यूज करेगा वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। और अगर इस ग्रुप में 0 को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा होल नंबर्स का ग्रुप। ठीक है। अब अगला ग्रुप ऑफ नंबर्स है हमारे पास इंटीजर्स का ग्रुप। द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द होल नंबर्स एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स सच एज -1, -2, -3 अप टू द लोएस्ट नेगेटिव नंबर से n डैश। इंटीजर्स की डेफिनेशन कह रही है कि इंटीजर्स के ग्रुप में सभी होल नंबर्स के साथ साथ सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो -1 से शुरू होते हुए लोएस्ट नेगेटिव नंबर तक जाते हैं। लोएस्ट नेगेटिव नंबर का मतलब है नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल -1 is greater than -2, which is indeed greater than -7। -11 is greater than -14। समझ रहे हैं? इसीलिए हमने कहा लोएस्ट नेगेटिव नंबर। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल I और कैपिटल Z। इसका मतलब कहीं पे क्वेश्चन में कैपिटल I या कैपिटल Z लिखा हुआ है तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे इंटीजर्स की बात हो रही है। यहाँ पे फोटो में भी आप देख सकते हैं ऑल दी नेगेटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -∞
0 and all the positive numbers up to the minus पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये सभी नंबर्स को मिला के जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप बनेगा इंटीजर्स का ग्रुप। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे और जीरो कहलाएगा जीरो इंटीजर। ठीक है। अगला ग्रुप ऑफ नंबर्स है हमारे पास फ्रैक्शंस का ग्रुप। डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर इज टर्म्ड एज फ्रैक्शन। कहने का मतलब हुआ कोई भी इंटीजर ले ले अपन से, चलो 7 ले लेते हैं और उसको हम डिवाइड करें 3 से, तो ये 7/3 हमारे पास फ्रैक्शन बना। एक और एग्जांपल लें, अगर 11 ले लिया हमने और इसको डिवाइड किया 4 से, तो ये 11/4 हमारे पास फ्रैक्शन बना। A fraction consists of a numerator and a denominator। ये चीज समझने के लिए इस फोटो पे देखिए, ये एक फ्रैक्शन है 2/5, जिसमें ये जो लाइन है ये फ्रैक्शन लाइन है। फ्रैक्शन लाइन के ऊपर वाला नंबर होगा न्यूमरेटर और फ्रैक्शन लाइन के नीचे वाला नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर। डेफिनेशन में भी यही कहा है, फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। तो 7/3 में 7 हो जाएगा न्यूमरेटर और 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और 11/4 में 11 हो जाएगा न्यूमरेटर और 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब fractions are denoted by a by b, where a and b are whole numbers and b must not be equal to 0। यहाँ पे लिखा है a by b के फॉर्म में फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो देखिए 7/3, 11/4, लेकिन एक कंडीशन है b must not be equal to 0। b को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर b की वैल्यू 0 होगी तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। इसका रीजन है कि अगर b की वैल्यू 0 कर दें, फॉर एग्जांपल 7/0 कर दें, तो इसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी, इसीलिए ये नॉन डिफाइंड नंबर हो जाता है। इसीलिए कभी भी b 0 नहीं रह सकता। ठीक है। अब अगला ग्रुप ऑफ नंबर्स है हमारे पास रेशनल नंबर का ग्रुप। ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called rational numbers। For example, अगर हम एक नंबर लें 10/3, तो ये p by q के फॉर्म में है और p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं and q is not equal to 0, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। अगर हम एक डेसिमल नंबर लें 0.875, अब मुझे पता है कि ये वैल्यू होती है 7/8 की, तो 0.875 भी एक रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि हम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं 7/8 लिखकर, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर्स है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना? The group of rational numbers is denoted by capital Q। मतलब कहीं भी क्वेश्चन में या बुक में कैपिटल Q लिखा हुआ आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ रेशनल नंबर्स की बात हो रही है। यहाँ देखो, ये सारे फ्रैक्शंस दिख रहे हैं आपको, 5/8, 1/4, 7/8, ये सारे रेशनल नंबर्स भी है। कैसे? 5/6 को सॉल्व करते हैं, ये p by q के फॉर्म में है। 5/6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.6 6 36, 6 7 48, 20 6 3 18, 3 3, तो ये अब कम रिपीट होगा 3 3। तो ये जो नंबर है 0.73333, इसको 5/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, तो ये दोनों ही नंबर रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? अब अगला ग्रुप है हमारे पास इरेशनल नंबर्स का ग्रुप। ऑल द रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, ऐसे रियल नंबर्स जो रेशनल नंबर्स नहीं है, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यहाँ फ्लो चार्ट में देखते हैं अपन वापस, ये देखो, ऐसे रियल नंबर्स जो रेशनल नहीं है
वो सारे इरेशनल होंगे। वही लिखा है यहाँ पे इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में भी। ऑल द रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर माइनस कैपिटल क्यू, जहाँ पे कैपिटल आर है रियल नंबर्स का ग्रुप और कैपिटल क्यू तो अभी हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स का ग्रुप। समझ रहे हो ना? इस फोटो में देखो पाई और √2 ये दोनों ही इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स की एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग या ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है डॉट 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 डॉट। और नॉन रिकरिंग का मतलब है कोई नंबर उसमें रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे या यहाँ पे हमने लिखा 0.7333। अब ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन हम इसमें 33 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग नहीं है। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, जैसे √2 की वैल्यू है 1.414 डॉट डॉट डॉट, अब आगे ये चलती ही जाती है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। या पाई की वैल्यू है 3.14 डॉट 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 डॉट। इसमें जब तक चलती जाएगी तब जब तक आप सॉल्व करोगे। अब जितने भी नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है उन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2/3 की वैल्यू 0.666 होती है। अभी नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिकरिंग नहीं है, यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन ये जो नंबर दे रखा है ये वैल्यू है √2 की, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं इस नंबर में। तो ये थी रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन। अब लास्ट और सबसे बड़ा ग्रुप है हमारे पास रियल नंबर्स का ग्रुप। All those numbers which can be represented on a number line are called real numbers. जो भी नंबर्स हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। Whether it's positive, negative, zero, fraction, divided by something or anything, अगर वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है तो वो रियल नंबर के ग्रुप में आएगा, अगर नहीं हो सकता तो रियल नंबर के ग्रुप में नहीं आएगा। The group of real numbers is denoted by capital R. यहाँ देखो ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ये जो नंबर्स रिप्रेजेंट हो रखे हैं या जो नंबर्स हम इनके अलावा रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अब इस सेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो या कुछ सजेशंस देने हो टॉपिक्स पे जिस पे आप वीडियोस चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि क्या आपका डाउट है या आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इस चैनल के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए लिंक पर आप जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में ये चैनल किस लिए है और क्या क्या होने वाला है इस चैनल पे वो सब बताया गया है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।